और आजकल कुछ कुछ नया आया है, जैसा पुराने ज़माने में जब हमारे टाइम में ऐसा पैड्स नहीं होते थे जो डिस्पोज कर सकते हैं, हम ना क्या करते थे, कपड़े को धो के रीयूज करते थे, जो अच्छी बात नहीं है, जिससे इन्फेक्शन फैलता है ना। तो आजकल एक सैनिटरी पैड आया है जो डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल नहीं है सॉरी, इसको रीयूज कर सकते हैं। हम ये पैड लगा सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसा लगाना है। इसके पीछे वाले हिस्से में क्या होता है, थोड़ा सा कपड़ा होता है जो जिसके बाहर से ब्लड बाहर नहीं निकलते हैं, इसको हम धो के यूज कर सकते हैं। और कुछ नया नया प्रोडक्ट्स भी आया है कि बहुत ज्यादा हम कचरा नहीं फैलाना है, कप्स आया हुआ है ना। इसमें क्या होता है, मैं ये दिखाऊंगी कैसा यूज करते हैं। इसको फोल्ड करके हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो अंदर ऐसा फुल जाता है और ब्लड जो हमारा आ रहा है इसके अंदर कलेक्ट होता है। ये मेरा बेटी यूज करती है तो वो कलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको निकाल के जो ब्लड है उसको निकालते हैं और इसको साफ करके फिर हम रीयूज कर सकते हैं। जैसा हम हॉस्पिटल में है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम कुछ साफ वाला कपड़े से हॉस्पिटल में बनाते हैं। वो ये भी सिंगल यूज का है ना। ये हमारे अंडरवेयर में हम यूज करके सिंगल एक बार यूज करेंगे, ये गंदा हो गया है, 4 घंटे में हमने चेंज कर दिया, तो इसको भी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ कुछ है चीजें बहुत सारे। आजकल जैसा डाइपर्स आए हैं, डाइपर्स बच्चों को पहनाते हैं ना, वैसे वाले डाइपर्स आया है, कुछ पैंटीज आया है, अंडरवेयर निकर आया है जिसमें पैड पहनने का जरूरी ही नहीं है। वो 6-7 घंटे के लिए ब्लड को वैसे ही रोक के रखेगा, बाहर नहीं आने देगा, कपड़ों में कुछ भी स्टेन नहीं लगेगा, है ना। टैम्पोन्स करके होता है, जैसा कॉटन का एक रुई का गोल जैसा होता है जो अंदर लगाते हैं, उसके नीचे एक धागा लटका रहता है, वो भी ब्लड को सोख देते हैं, उसको निकाल के हम डिस्पोज कर सकते हैं, है ना। तो पीरियड्स के टाइम में मैक्सिमम जितने भी सामान है जो हम यूज कर रहे हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, वो बॉडी से बाहर लगाते हैं। बॉडी के अंदर लगाने वाले एक टैम्पून है और एक मेंस्ट्रुअल कप है, रिमेनिंग सारे बॉडी के बाहर ही लगती हैं और वो निकाल के हम डिस्कार्ड करते हैं, है ना। ये वाला मैंने जो दिखाया है सैनिटरी पैड है, फर्स्ट वाला, ये जो धो के हम यूज करने वाला है ना, रीयूजेबल सैनिटरी पैड। ये जो मैं टैम्पून बोल रही थी, है ना, बुलेट जैसा जो दिख रहा है, इसको हम यूज करते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ना, ये किस लिए है, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए और हम इसको डिस्कार्ड करने के लिए, अच्छे से हम फेंकने के लिए, ताकि हमको भी कुछ बीमारी ना आए और दूसरे को भी बीमारी नहीं आना, है ना। ज्यादा पसीना होता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए और हमारा स्किन में, त्वचा में इरिटेशन ना हो, इसी के लिए। और हमको धोने के लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है। तो कॉटन का अंडरवेयर यूज करेंगे जिसमें जो भी पैड है ना, उसको क्या करते हैं हम नीचे वाले हिस्से में चिपका दिया है ना। किसी किसी में विंग्स होता है, किसी किसी में विंग्स नहीं होता है। विंग्स इसीलिए अच्छा है कि ये अच्छे से चिपकने में हमें यूज करते हैं, है ना। तो ये चिपका दिया हमने और हमने पहना है इसको, है ना। पहनने के बाद में 4 से 6 घंटा, कितने देर चाहिए उतने देर यूज करेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, जब हमें निकालना है तो इसको निकाल दिया हमने। यूज होता है, ये एक सॉफ्ट वाले साइड और ये एक पीछे इलास्टिक जैसा जो दिख रहा है, इसको भी सेम जैसा आप नॉर्मल पैड यूज करते हो, सॉरी, वैसे ही यूज करते हैं। इसको लगाते हैं, इसमें बटन जो होता है ये पीछे वाले हिस्से में लगेगा और ये अपने स्थान पर रहेगा। ये मैं यूज करती हूँ, इसमें यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इजी है और ये हिलता डुलता नहीं है। इसमें हमें कहीं पे भी बैठने में कुछ भी नहीं दिक्कत होती है, आराम से यूज कर सकते हैं। हमने यूज कर लिया, इसको निकाल दिया है 4 घंटे या 6 घंटे जितने में निकालना है। उसके बाद में ठंडे पानी में 2-3 घंटे डालते हैं इसको। उसके बाद में नॉर्मल साबुन पानी जो भी हम यूज करते हैं उसके साथ में वॉश करेंगे और उसके बाद में अच्छे धूप में हम इसको सुखाएंगे, है ना। ये रीयूजेबल है, तो बार बार फेंक के हम बहुत ज्यादा कचरे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा जो हमने दिखाया है, जो है कप है, इसको कैसे यूज करते हैं हम। ये वाला जो कप है, मुंह कप को ऐसा फोल्ड करते हैं,
चले जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारे फिंगर से टच होते रहते हैं, ये अंदर जाएगा और ये खुल जाएगा, ये वहाँ पे ये स्पेस में अंदर रह जाएगा। तो जो भी ब्लड आ रहा है इसमें कलेक्ट होगा। जब हमें बाहर निकालना है तो फिंगर से ऐसा फील करते हैं, इसको ऐसे दबा के फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा कष्ट लग रहा है आपको, बट ये बहुत इजी प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। इसको हम कैसा करते हैं, जैसा दीदी ने आपको बताया है, दूध जैसा उबालते हैं वैसा हम पानी डालते हैं। हाँ जी, लगाने के बाद आप जब लगाते हो ना, इसके आपके अंदर आपने लगा दिया है ना, उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है आपके बॉडी के अंदर, कुछ भी तकलीफ नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा इसके मतलब आपके बॉडी के अंदर कुछ है। और इसमें साइजेस आता है, जैसा हम कपड़ा लेते हैं ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, वैसा साइजेस आते हैं, मतलब एज के हिसाब से है ना। जैसा मेरा 2 बच्चा हो गया, मेरा स्मॉल से कुछ भी नहीं होता है, मेरे पास लार्ज वाला कप है जिसमें 35 ml ब्रेड तक कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये छोटा वाला है जो छोटे बच्चों के लिए है, आप जैसा बच्चों के लिए। ये वो तो लिखा रहता है 7-8 घंटे तक रह सकते हैं, बट हम 6-6 घंटे में निकालने से क्या होता है, इसमें इसके अंदर ब्लड होते हैं, सेम कीटाणु बढ़ने का चांसेस होते हैं। ये बच्चे स्कूल में जाएंगे। हाँ, जैसा बच्चे स्कूल में गया है, मॉर्निंग में सोचो आप 8 बजे गए हैं, 2 बजे तक बच्चे वहाँ पे हैं, 6 घंटे वहाँ पे ही है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, घर आके आराम से निकाल के यूज कर सकते हैं पूरा दिन। मतलब सुबह जाएंगे, हाँ सुबह जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, तो इसको ये होल्ड नहीं कर सकती है उतना ज्यादा ब्लड, ये पूरा ज्यादा हो जाएगा तो बाहर आ जाती है ना। एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे में एक बार निकाल के, ये इजी है लगाना। जैसा हम पॉटी के लिए बैठते हैं वैसा बैठते हैं और अंदर लगाते हैं, तो वहाँ पे स्कूल में भी तो वॉशरूम होगा, स्कूल में भी बाथरूम होते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। वहाँ पे उबालने की जरूरत नहीं है। उबालना कब है, शुरू करने के पहले, यूज करना शुरू करने के पहले, फर्स्ट डे में, और जैसा खत्म हो गया हमारा पीरियड्स 5 दिन में, 6 दिन में, लास्ट में हम फिर से इनको रीयूज करेंगे ना, उस टाइम बीच में जब हमने निकाला है, खून निकाल दिया, उसके बाद में नॉर्मल पानी से अच्छे से इसको धो के फिर रीयूज कर सकते हैं, है ना। बार बार उबालने का जरूरत नहीं है, हर 6 घंटे में उबालने का जरूरत नहीं है। शुरू करने के पहले फर्स्ट टाइम 10 मिनट उबालना है अच्छे से। ये पानी के अंदर बॉइल हो रहा है ना, वो गर्म हो रहा है, उसके अंदर ऐसा गोल 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 घूम के अच्छे से क्लीन होगा। उसके बाद में जब लास्ट में खत्म हो गया पीरियड, हमें इसका जरूरत नहीं है, फिर से हम स्टोर करके रखना है, उस टाइम में अच्छे से उबाल के पानी वानी सुखाना है। फिर उसके बाद में ऐसा हर जो भी हम खरीद रहे हैं ना, हर उसमें एक बैग आता है कॉटन वाले, है ना, उसमें डाल के, घर में धूल मिट्टी होता है तो उनका डब्बा भी मैं वैसे ही रखी हूँ जैसा लिया है, तो उस डब्बे में डाल के रख सकते है ना। ये मेंस्ट्रुअल का समझ में आ रहा है ना, कुछ यूजफुल लग रहा है कि ऐसे ही बोर कर रहे हैं, नींद आ रही है। तो नेक्स्ट जो है, हम जनरली, हम नहीं, आप बच्चे है ना, हम तो बुढ़े हो गए हैं, तो बच्चों को क्या जरूरी है कि ट्रैक करना, आपका पीरियड कब आ रहा है, कौन सी तारीख को आ रहा है, क्योंकि हमें पता होना है ना कि नॉर्मल हो रहा है क्या, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ में, बार बार हो रही है या लेट हो रही है, क्या हो रही है, हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करते हैं। जैसे हमारा इस महीने का कौन सा महीना है, ये अप्रैल है, क्या तारीख है, 27 है, तो आज पीरियड आया है, अप्रैल 27 को पीरियड आया है, तो आप ये कैलेंडर रखते हो जिसमें आप गोल घुमाते हो 27 को, है ना। 27 को आया आपका, 5 दिन पीरियड आया, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख को। उसके बाद में क्या होगा, फिर से कब आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ कब आएगा, कब आना है बेटा, नेक्स्ट मंथ फिर से 27 को आना है, फिर से 27 को कब आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 30 दिन का होगा, है ना। मैंने बोला ना 21 डेज से 35 डेज तक होगा, तो 30 दिन का साइकिल है, तो फिर से 27 को आएगा। मेरा साइकिल कितने दिन का बोला मैंने, 28 डेज का, तो मुझे कब आएगा फिर नेक्स्ट मंथ 25 को पीरियड आ जाए। उसके हिसाब से कौन सा जो पैड यूज करना है वो वाला यूज करते हैं, और ये हमेशा मेरे बैग में रखा रहता है, इनकेस भूल गया, नेक्स्ट मंथ 25 आने वाला है, तो 2 दिन पहले बैग में डाल के ले जाएंगे, ताकि हम, है ना, तो
उस वाले एज में जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है, उनका एक हिस्सा है ना, पीरियड्स आना। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्की। उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी डेवलप होते हैं बच्चे को पैदा करने के लिए, प्रेगनेंसी आने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए हमारा बॉडी रेडी होते हैं। वो वाले टाइम को हम मेनार्की बोलते हैं। और वो मेनार्की में एक सिम्टम है पीरियड्स आना। मतलब आपका बॉडी रेडी हो रही है दूसरे बच्चे को, मतलब बच्चे को पैदा करने के लिए। वो जैसा बच्चे को पैदा कर रहा है फिर बूढ़ा हो रहा है, तो सेम जो नॉर्मल प्रोसेस है डेवलपमेंट का, है ना, जो नॉर्मल चल रहा है जिंदगी का, उसका एक ये नॉर्मल हिस्सा है। बट घरों में इसके बारे में बात नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए, शायद आदमी के आगे नहीं बात करना चाहिए, है ना। पीरियड्स के बारे में, हम पैड्स जो यूज करते हैं, है ना, उसके बारे में आदमी के सामने नहीं बात करना है, दूसरों के सामने नहीं बात करना है। गंदी चीज होती है ये? गंदी चीज होती है? नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो नॉर्मली जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनका एक हिस्सा है। तो हम अभी देखेंगे कि हमारे बॉडी में कौन से एक बॉडी का ऑर्गन होता है, शरीर का एक हिस्सा होता है जिसके वजह से हमें पीरियड्स आते हैं, है ना। ये हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। किसी को पता है? सब पढ़ रहे हैं ना, साइंस में पढ़ाया होगा। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस बोलते हैं, है ना। 9th में है कोई? 9th में? हाँ, इनको क्या बोलते हैं हम? यूटेरस बोलते हैं, है ना। जिसमें बच्चे बढ़ने के लिए, जहाँ पे बच्चा रहता है, बच्चे कहाँ रहते हैं? पेट में। जहाँ हम खाना खाते हैं वहां जाता है बच्चा? नहीं, है ना। खाना खाने के लिए पेट होता है। एक और जो हिस्सा होता है बॉडी में, जैसा आप देख रहे हो नीचे ना, जो पेल्विक एरिया है हमारा, है ना, उसके अंदर एक भाग होती है शरीर, उसका हम बोलते हैं यूट्रस, है ना। इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं उस जिसके वजह से हमें पीरियड्स आते हैं। हे चित्र तुम्हाला माहिती आहे का, पुढे बसलेल्या मुलींना? नाही ना? हा. तर आता ज्या वेळेस जर कधी तुम्ही आईसोबत डॉक्टरकडे जर कधी गेला असाल यदा कदाचित, तर डॉक्टर पोट दुखते, डॉक्टरचा एक नेहमी प्रश्न असतो, खालचं पोट दुखते वरचं पोट दुखते, बरोबर? आपण जेवण करतो ते वेगळं, ठीक आहे, आणि हे जे चित्र दाखवले हे वेगळं, याला युट्रस म्हणतात. आणि ह्या आपल्या शरीराचा वरचा भाग वेगळा आहे, ठीक आहे. हे पोटाच्या आतमध्ये म्हणजे खालच्या पोटामध्ये हा भाग असतो आणि ह्या भागामुळे पाळी येते, ठीक आहे. आता ह्याला युट्रस म्हणतात, ठीक आहे. आणि हे लहान मूल म्हणजे जे पिरियड्स येणं मुलीला, म्हणजे त्या मुलीचे शरीर जे आहे ते मुलाला जन्म देण्यासाठी तयार होणं. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. पिरियड्स ज्यावेळेस मुलीला सुरू होतात त्यावेळेस ती मुलगी लहान मुलाला जन्म देण्यासाठी सक्षम राहते, ठीक आहे. आता पिरियड्स हे चित्र दाखवलेलं आहे, ते कशा पद्धतीने येणार किंवा त्याची प्रोग्रेस म्हणजे पद्धत कशी होणार ते सांगते. पण हे पोटाच्या आतमध्ये आहे हा भाग, ठीक आहे. ह्याच्यामुळं प्रत्येक मुलीला पाळी येते, ठीक आहे. तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा, ये बॉडी का पार्ट है ना। तो इसके अंदर इतने से हिस्से के अंदर ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं यूट्रस, है ना, जहाँ पे बच्चे बढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चा बाहर भी तो आता है ना। कैसे बाहर आता है? रास्ता होता है बच्चे को बाहर आने का। जैसा हमको यहाँ से बाहर जाना है तो रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे, दरवाजा होता है, वो खुलेगा, उसके बाहर जाते हैं। सेम ऐसे ही हमें पीरियड जब आते हैं, जो ब्लड बनता है, ये वाले हिस्से में ब्लड बनते हैं। एक अंडा रिलीज होती है, अंडा का उत्पत्ति होती है ये वाले हिस्से से। वो यहाँ से यहाँ चल के आती है, यहाँ से आके यहाँ थोड़ी दिन रुकती है, वेट करती है कि बच्चे बनने का चांसेस है, तो वो 7 दिन वहाँ वेट करेगी। बच्चे बनने का चांसेस नहीं है तो वो वहाँ पे खराब हो जाएगी। फिर वहाँ से ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको,
यहाँ पे एक हम जो सोते हैं ना गद्दा है ना, ऐसा ही एक सॉफ्ट मुलायम लेयर फॉर्म होती है यहाँ पे बच्चे को रखने के लिए, बच्चे का खाना पीना वो सब है ना, न्यूट्रिशन जो बोलते हैं हम, उसके लिए। तो वो सारा अभी बच्चे तो बन नहीं रहे, हमें जरूरत नहीं है, तो वो महीने महीने में क्या हो जाता है, ये बाहर से निकल जाता है। यहाँ तक का जो हिस्सा है ये पूरा हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। मैं ये एक वीडियो दिखाऊंगी आपको, वो इंग्लिश में बोलेगा, उसके बाद में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मैं समझा दूंगी आपको।